वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स होम ट्यूटर। तो हमारी जो क्लासेस होती है आईआईटी फाउंडेशन, नीट फाउंडेशन, 11th क्लास, 12th क्लास, जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, हमारी जो क्लासेस होती है आइडियो सॉल्विंग क्लासेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस, एंड हमारा 1-to-1 टीचिंग है, ग्रुप क्लासेस है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 स्टूडेंट का ग्रुप क्लासेस है। एंड हमारी वेबसाइट है physicshometutor.com, हमारा ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और डेमो क्लास ले सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल है और इस टाइप के न्यूमेरिकल जेई मेंस या जेई एडवांस में पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के जो न्यूमेरिकल को हम बोलते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच जो है बेसिकली ये रिलेटिव वेलोसिटी का एप्लीकेशन होता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी एप्लीकेशन में काइनेमेटिक फैक्टर से लिया गया है। ओके, तो न्यूमेरिकल करने से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है? क्लोजेस्ट डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ओके, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। आप एक कैलकुलस मेथड भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो हम विदाउट कैलकुलस मेथड वाला मतलब मेथड यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच में कॉन्सेप्ट क्या है सबसे पहले समझते हैं। तो सपोज दैट दिस इज द बी पॉइंट एंड दिस इज द ए पॉइंट। बीच का सेपरेशन क्या है हमारा? स्मॉल डी है। और ए हमारा इधर v स्पीड से मूव कर रहा है और v जो है vb स्पीड से डाउनवर्ड, मतलब v जो है vb स्पीड से डाउनवर्ड मूव कर रहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द फाइंड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन द ए एंड बी। मतलब दो जो ए एंड बी है, मतलब जो पार्टिकल है, ठीक है, या बॉडी हम कर सकते हैं, तो इसके बीच का हमारा क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, मतलब आप किसी एक पर्टिकुलर जो है पर्टिकुलर पार्टिकल को हम एक रिस्पेक्ट में ले लेते हैं, मतलब रिलेटिव में ले लेते हैं। तो आप किसी को भी ले सकते हैं, ए को या बी को। तो हम यहाँ पर ए को ले रहे हैं। ओके, ए को जब हम ले रहे हैं, मतलब बी विद रिस्पेक्ट टू ए ले रहे हैं। ओके, तो बी विद रिस्पेक्ट टू ए ले रहा है, तो ए का जो ए एक्चुअली किधर जा रहा है, तो ए जो है, अगर हम ए के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो हम बी पॉइंट पर जब हम एबीडी बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो जिस स्पीड से जिस ओरिजिनल जिधर जा रहा है उसी ठीक अपोजिट डायरेक्शन में आपको लेना है। तो ये का डायरेक्शन किधर हो जाएगा हमारा? किधर? ओके, फाइन। अब बीबी का डायरेक्शन हमारा इधर हो गया और बीए का डायरेक्शन इधर हो गया। तो अब इन दोनों के बीच में लाइन एक ड्रॉ करना है। जो लाइन ड्रॉ करेंगे हम, वो हमारा क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी का लाइन ड्रॉ होगा। इसके अंदर लाइन ड्रॉ होगा रिलेटिव वेलोसिटी। और हमने ए को जो है ए के रिस्पेक्ट में लिया है, तो हमने लिखा है बी, बी बाई ए मींस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द ए। ओके, और ये एंगल समथिंग कुछ क्रिएट होगा, दैट इज द सपोज दैट हमें थीटा सपोज करेंगे। और इसके डी से सेपरेशन क्या है? स्मॉल डी। और जो हमारा ए, जो हमारा हमारा जो इनिशियल पॉइंट था, ओरिजिनल पॉइंट था, अगर इस पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी के लाइन पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं 90 डिग्री, ये जो डिस्टेंस आएगा यही आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल आसान सा तरीका है। ओके, तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो डी साइन थीटा हमारा यहाँ पर क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच हो जाएगा। ओके, तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। तो इसी पर हम, हमारा ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या कर रहा है? दो पार्टिकल है ए एंड बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दिस इज द 10 मीटर पर सेकेंड, एंड
P is moving upward. And this is 20 meter per second as shown in the figure. Find the shortest distance between the 2 points. मतलब दोनों पॉइंट्स सॉरी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल, दोनों पार्टिकल के बीच का हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सेम कॉन्सेप्ट जैसे हमने यहाँ पर लगाया है, तो ए को जो है हमने बी को दिया था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी जो है इस ए को दे देंगे। जिस डायरेक्शन में बी जो जा रहा है इनिशियल में, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लेना है। इसके अपोजिट में हमारा बी का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। फिर हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया है, इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन लेना है। तो हमने क्या लिया है, ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी ए बाई लिखेंगे हम यहाँ पर। ओके, तो रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा। और फिर हमने क्या बताया है कि जो इनिशियल पॉइंट होगा ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, और इसके बीच का जो हमारा जो रिलेटिव वेलोसिटी पर जो लाइन होगा परपेंडिकुलर, यही हमारा क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ द क्रॉस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। सपोज दैट ये हमारा थीटा एंगल क्रिएट हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, 30 हो जाएगा। ये हमारा 40 है, ये भी हमारा 40 हो जाएगा। तो tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो 30 बाई सॉरी tan थीटा, सॉरी थीटा, हाँ, तो 30 अपॉन 40, तो 0 0 कैंसिल, this is 3 by 0, and this is equal to tan 37. Okay, so this is equal to tan theta means theta is equal to हो जाएगा 37. Okay, and now another is concept is this, ये जो हमारा इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ओके, एंड सॉरी सॉरी सॉरी, ये एक्चुअली सॉरी यहाँ पर ये 30 नहीं है, ये कंप्लीट 30, इसको हम x सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज कर लेते हैं, x। सो दिस इज द कैलकुलेशन मिस्टेक। So this is the x upon perpendicular is 40. Okay, and this is the स्पीड हमारा किधर जा रहा है, दिस इज 10, इसके पैरेलल में भी हमारा जो होगा दिस इज द 10 मीटर पर सेकंड, एंड दिस इज द 20 मीटर पर सेकंड हमारा इधर जा रहा है। तो इक्वल टू क्या होगा, 10 बाई 20। ओके, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, एंड दिस इज द 2, x इज इक्वल टू 20। तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगा ये हमारा 20, ये कंप्लीट हमारा 30 है। ओके, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 माइनस 20, दिस इज इक्वल टू 10। तो अगर ये 10 आ गया, ये वाला 10, तो इसके पैरेलल हमारा क्या होगा, ये 10 हो जाएगा। ओके, जब ये 10 हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री। तो मीन्स अगर ये लाइन हमारा इस लाइन के पैरेलल है और ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है, तो मीन्स ये जो है एंगल हो जाएगा हमारा थीटा। ओके, जब ये थीटा हो जाएगा तो हमें ये चाहिए, तो मीन्स ये हमारा 90 डिग्री, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसको अगर हम d सपोज कर लेते हैं, तो d अपॉन क्या होगा, tan हो जाएगा, d इज इक्वल टू tan, और cos थीटा, tan थीटा हमारा क्या है, 1/2 है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, एंड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 2 अपॉन रूट 5, ये कैंसिल होता है।
√5। ओके, तो दिस इज द 2 to the 4 √5। ये हमारा हो जाएगा क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। थैंक यू सो मच, आप लोगों को समझ में आ गया होगा।